शहर बहुत बढ़िया। आजा यार, तू नाले तेरे बिना कुछ नहीं होना। मैं आजा आजा ये आपका दिन का बेस्ट वक्त होता है? इसका बता नहीं सकते ये। आपको क्या लगता है कि कौन इस बार ये सीट जीतेगा? हम तो कहते सभी जीते। दसो मैं तो बेबस है, इन्होंने तो अपने आप ही तकरीबन पहला। डावर साहब की हाल चाल है? ठीक हो? तो आशु जी ना, आशु जी कहते हैं मैं सच बोलता हूँ, सच सबको कड़वा लगता है। इस तरह मैं भी सच्ची बोलता हूँ, सच सबको कड़वा लगता है। आज तक किसी सरकार ने कहा कि पब्लिक के पैसे से मैंने काम करवाया? मैंने करवाया काम। देखो जी, मेरी नज़र में तो यदि मुझे टिकट मिलती सबसे बेस्ट तो मैं हूँ। परोपकार जी खड़े हुए हैं, पता ही नहीं किसी को कौन है। ये तो एक तरह से कह लो कि अकाली, और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कैंडिडेट को आगे किया। अपने तो उनको कोई जानता तक नहीं है। अब 3 दिन से हो गए बीजेपी के लिए चल रहे हैं, गुप्ता जी आगे, गुप्ता जी आगे। कौन है गुप्ता जी? जिसकी सरकार हो, जैसे यहाँ पर मान की सरकार है, उसी का अगर एमएलए आ जाए तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे खर्च करने के लिए। अगर उसकी विपरीत कोई अकाली दल या बीजेपी या उसको उसने पैसे नहीं देने, वो वहीं पर ही पड़ा रह जाएगा। ये झूठ दिखाना सारे लुधियाना को। रोज गार्डन की सबसे बड़ी कमी पता क्या है? अब फैमिली नहीं यहाँ पे आ पाती शाम को। ड्रगिस्ट मिलेंगे, बार ड्रगिस्ट। और यहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल रोज चोरी होते हैं। हमारे मेंबर्स के 4-5 चोरी हो गए हैं। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे इतनी आशिकी होती है ना, खुलेआम इतनी आशिकी, वो क्या गंदी वाली आशिकी, गंदगी हम देख नहीं सकते। फैमिली वाले बच्चे आ नहीं सकते 6 बजे के बाद। वैसे हम कहते हैं ये वल्गैरिटी है, ना फिलहाल शरेआम वल्गैरिटी होती है यहाँ पे। कोई मैं 2 बार अपनी बेटियों के साथ आया हूँ, 2 बार। बेटियाँ कहती पापा हमने वहाँ नहीं जाना। मैं क्या, बाप पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। रोज गार्डन नीड्स सिंगल। सैर कैसी हो रही है शाम की? शहर बहुत बढ़िया। आजा यार, तू नाले तेरे बिना कुछ नहीं होना। मैं आजा आजा ਇਹਦੀ फोटो नाल लाओ ਤੁਸੀਂ। आइए सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, सैर कैसी चल रही है? शहर बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। वैसे गर्मी में है पर बहुत बढ़िया है। हाँ ये जी। करनी चाहिए। हाँ जी, ये आपका दिन का बेस्ट वक्त होता है? इसका बता नहीं सकते, ये मेमोरेबल टाइम होता है। अरे फुल हम हाँ यहाँ जी। अपने आप में होते हैं, अपने साथ होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, और इलेक्शंस का माहौल कैसा चल रहा है? ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया, इसका डिप्लोमेसी जवाब हम दे नहीं पाएंगे कुछ भी। ठीक है, बढ़िया, बस जो चल रहा है हम इतने इन्वॉल्व नहीं है। हाँ जी। एज ए सिटीजन जो हमारी ड्यूटी होगी हम वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा। बाकी एक्टिव नहीं है हम लोग। आपको क्या लगता है कि कौन इस बार ये सीट जीतेगा? हम तो कहते सभी जीते। सभी कैसे जीत रहे हैं? बस जो भी जीते बस। सिटी के लिए अभी तक किसका काम आपको अच्छा लगता है? अभी काम किसका है? कोई नहीं है अभी तो। ये तो कोई एक्टिव हुआ ही नहीं है। जैसे जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हैं भरतभूषण आशु जी, तो उनका पहले भी एमएलए रह चुके हैं। और जो बीजेपी और अकाली दल के हैं वो तो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स हैं। और दूसरी बात जो एमपी संजीव अरोड़ा जी हैं, तो मेनली 2 ही जो पर्सन है जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक उसके बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उसको कैसे देखते हो आप? दसो मैं तो बेबस है, इन्होंने तो अपने आप ही तकरीबन पहला। डावर साहब की हाल चाल है? ठीक हो? ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। ये आपको बहुत बेटर। तो हम उन्हें भी साथ ही पकड़ते हैं। घूम के आ जाएंगे, उन्हें भी पिच करेंगे, पीछे ही आ जाओ, शॉर्ट से आ जाओ। उन्हें भी पिच करेंगे। आप अपन देखो, हाँ। ऐसे है, अगर आप आम आदमी से पूछोगे, ये मान के चलिए पॉलिटिकल लेवल पे हमारी जो नॉलेज है वो इतनी नहीं है, क्योंकि हम इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है इस पर। एक होता है इंटरेस्ट लेना, फिर उसके बाद में कैंडिडेट के बारे में पूरी नॉलेज रखना, सारा कुछ लेना। तो इसलिए हम आपको इतना नहीं कह पाएंगे। हम तो इतना कहेंगे कि जो भी आए, कोई भी कैंडिडेट आए, मतलब कि ओपन सारे की रजामंदी से आएगा। जो कैंडिडेट वोट डालेंगे तभी वो आएगा ना। तो जो भी आए, बस वो मेरा अपना ओपिनियन है, यहाँ से वो इंडियन होना चाहिए, दिल से इंडियन होना चाहिए, इंडियन पीपल के लिए जिए, ठीक है, और इंडिया के लिए कुछ करे। यानी इंडिया बहुत बड़ा है। अब फिलहाल तो वो पंजाब का कैंडिडेट होगा, पंजाब के तो सिटी के लिए कुछ करे, जो भी डेवलपमेंट्स हो सकती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। अकेला उसका नहीं योगदान है, हम सभी का है थोड़ा थोड़ा। अभी मान लीजिए रोड गार्डन ही है, अब देखिए डस्टबिन लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब डस्टबिन गवर्नमेंट ने लगवा दिए, फेंकना ठीक है हमने उनमें तो हम लोग क्या करते हैं, देखा है। अभी संडे को आप विजिट करो, ये पूरा ग्रीन गार्डन,
डेकोरेट हुआ होगा, कहीं ब्लू से, कहीं येलो से, कहीं और से, कहीं कुछ गिरा, कहीं कुछ गिरा। तो व्हाट इज द फन? किसका ये, किसकी ड्यूटी है? ये मेरा देश है, मेरा ही है, मैं ही हूँ इसमें इन्वॉल्व हूँ। कहीं मैं कहीं ना कहीं टैक्स तो पे करता ही हूँ, चाहे मैं एक पैकेट खरीदूं वहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ देश को देता हूँ। तो ये मेरा है, इसके मैंने ही संभालना है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि लोगों को ये अवेयरनेस आए। बाकी जो कैंडिडेट ने अपने हिसाब से करना है ये वो जाने क्या से करना है। मैंने अपना भाव आपको दे दिया एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए इंडियन पीपल। जो रूलिंग में आता है उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो सभी से कनेक्ट रहे। अभी तो ये लोग देखो कैसे आपके पास भी आएंगे, स्कूल में भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे, है ना, हर जगह जाएंगे। जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं, अगर ये कम से कम 6 महीने में एक बार भी ये सिनेरियो रखें तो कनेक्ट रहेंगे लोगों से, ग्रास रूटेड रहेंगे सारे, है ना। फिर इनको पता भी लगता रहेगा भी क्या मेरे फीलिंग क्या चल रही है। हाँ जी। ठीक है ना। सो इसलिए मैं तो अपनी तरफ से सभी को विशेष दूंगा। बाकी ऑलमाइटी है, जो उसकी मर्जी होगी वही विनर होगा। ये बात है कि नहीं? हाँ, वो परमात्मा नहीं करना है। ठीक है जी। सो जून 19 को इलेक्शन है, आप किसको वोट करने वाले हैं? We are looking forward. Let's see. At the time of vote only we will decide that to whom we are going to It is give all. vote. It is majority. It is going on mixed here. This is किस पे mixed चल रहा है? AAP is also there. हाँ जी। Congress is also there. BJP. Everyone who wants to vote to Modi. हाँ जी। They had come up with their candidate very late. बिल्कुल। So people were hoping that it should come early. So now it is all mixed. But the major competition is between Congress and AAP. Here it looks like Congress and AAP because the candidate has been announced very late. So let's see who will win. Okay. आपको कैसा लगता है, क्योंकि जैसे जो आपने बताया कि जैसे जो मेन कंपटीशन है समय कांग्रेस और आपके बीच में है, तो अगर उनके कार्यकाल की बात करें, उनके काम कराने के तरीके की बात करें, तो वो आपको किसका ज्यादा अच्छा लगता है? See, what we had heard about is that AAP is responding well because already it is a ruling party. So Congress, it can be on the groundwork, they might be doing well, but the most of the what we come to hear is that they are doing well. So let's see. Yeah, from like we have seen from last few years that Ludhiana is developing. It is at developing stage and it's going good. We like it. But while campaigning, they all should manage the traffic well because Yeah, it is it's a very very mess for the yeah. people. Yes. Everyone is coming out in the evenings, and the roads are being blocked for the normal public. It should be taken well care of. Otherwise, good luck to all parties. Okay. थैंक यू। हमारा तो सभी ने साथ दिया है, हमारे लिए सभी को कि ये मंच है, यहाँ पे कांग्रेस से भी आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं, सभी आते हैं और सभी बड़े बड़े वादे कर जाते हैं और निभाता कोई भी नहीं। अरे अरे। ना यहाँ पे कुर्सियाँ लगी, जितनी लगी जो हमने लगाई, जितनी भी लगी है ना ये हमने ही लगाई हैं। पैसे इकट्ठे करके आप ही जाने की पूरे मेंबरशिप से आप ही लगाइए, कह जाते हैं लग जाएंगी, हो जाएगा, अच्छा। हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ तक कि पहले यही शेड में टाइम हमारा 6 बजे का होता था, तो बुजुर्गों की सिंपैथी लेके वो 6 वाला टाइम 7:30 कर दिया हमारा। यानी कि सिंपैथी अगेन करते हैं। अच्छा। जो रियल है ना, वो जो सच्चाई है। वैसे मैंने सुना है जो आशु जी ना, आशु जी कहते हैं मैं सच बोलता हूँ, सच सबको कड़वा लगता है, इस तरह मैं भी सच्ची बोलता हूँ, सच सबको कड़वा लगता है। सीधी सी बात है। हाँ, इस समय किसको जो बेस्ट कैंडिडेट आप समझते हो, क्योंकि जो सारी पार्टीज उन्होंने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, सभी जो कैंपेन इस समय कर रहे हैं, पर आपकी राय के मुताबिक कौन सा कैंडिडेट इस समय बेस्ट है जो लुधियाना वेस्ट के लिए काम करेगा? देखो जी, मेरी नज़र में तो यदि मुझे टिकट मिलती सबसे बेस्ट तो मैं हूँ। चलो वो एक सीधी सी अच्छा, आप क्या काम करते हो? अगर आप नहीं, मैं काम ये करता हूँ, हाँ जी। मैं काम ये करता हूँ कि यदि दिल में रहो तो दिल से रहो, यदि बातें करो तो पूरी करो। यानी कि यदि दिल में रहो तो दिल से रहो, दिल को रखने के लिए दिल में ना रहो, दिल रखने के लिए यानी कि दिल में ना रहो। सीधी सी बात है। क्योंकि मैं यदि होता है मैं सभी को यहाँ पे खुश करता हूँ और पहले भी करता आया हूँ। मेरा मोटिव है सभी को खुश करना, ना कि लारे लगाना। खुश कौन से काम करवा के आप करते, हाँ, कौन ठीक से है। मुद्दे ऐसे होते
कि जो आप सबसे पहले जो सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो आपकी निगाह में वो थे कि जो अभी तक हुए ही नहीं है? सबसे पहले मैं ये कहता, सबसे पहले जो इतने लोग मारे जाते हैं, वो क्या कहते हैं, दवाइयों के कारण गरीब लोग, ये हमारी सरकारों को चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए, ये नहीं अकेला पंजाब, कि सबसे पहले तो मेडिकल फ्री होना चाहिए। और जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चा तो सोच ही नहीं सकता कि मेरा बेटा कभी इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इतना मुश्किल है ना पढ़ाना आजकल। एक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए खास करके बच्चों के लिए, एक मेडिकल और एजुकेशन फ्री हो। तो आप चाहते हैं बेसिक नेसेसिटीज तो हाँ, सब तक पहुंचनी क्योंकि चाहिए। गरीब का बच्चा, यदि कोई रिक्शे वाला का बच्चा है या कोई और बच्चा, वो तो सोच नहीं सकता ना मेरा बच्चा कभी डॉक्टर बनेगा, क्योंकि फीसें ही इतनी है, फ्री है ही नहीं कुछ। वो तो अपने दिमाग से निकाल दे मेरा बच्चा कभी डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या वैज्ञानिक बनेगा, भूल जाए, क्योंकि हमारे देश में वो चीज़ें हैं नहीं। गरीब बंदा है तो यदि गरीब बंदा चले भी आता है, क्या कहते हैं चंडीगढ़ में कौन सा पीजी है ना, पीजीआई, वहाँ पे मिलता ही नहीं, बेड ही नहीं है जी। और यहाँ पे जैसे अब संजीव अरोड़ा जी ने ईएसआई हॉस्पिटल को काफ़ी अच्छा करवा दिया, भगवंत मान सरकार ने सिविल हॉस्पिटल इतना अच्छा करवा दिया, उसको किस तरीके से देखते हो आप? देखो जी, किसी सरकार ने नहीं अच्छा कराया, ये जो हम लोग टैक्स देते हैं ना, उस टैक्स से जो भी सरकार आती है वो अच्छा करवाती है, बस अपने कॉलर ऊंचे करती है कि मैंने करवाया। तो ऐसे ही होता सर, ये कोई हाँ, ऐसे नहीं चलता ही आ रहा है ये। सरकारें ये ना, सरकारें जेब से थोड़ी लगाएगा कोई, सरकारें ये उनकी जो सैलरी जाती है वो भी हमारे टैक्स से जाती है। वो कभी भी किसी सरकार ने आज तक कहा, आज तक किसी सरकार ने कहा कि पब्लिक के पैसे से मैंने काम करवाया, मैंने करवाया काम, और तूने कहाँ से पॉकेट से करवाया यार, इतना टैक्स यहाँ से आता? मैंने करवाया, हमारी सरकार ने कराया। उसे तुमने कभी भी कहा जो लोगों का टैक्स आता है उससे हम काम करवाते हैं? कभी एक भी कैंडिडेट ने कभी कहा? उसको कहने की दिक्कत ही नहीं है, जब पता ही है, क्यों पता है, सबको पता है जी। वो तो हम करवाते हैं, ये जो बनाया मैंने बनाया, करवाना ये तो मैंने- बंदे का काम ही होता है ना, पैसा किसी का भी अच्छा। लगे। मानता हूँ मैं आपकी बात, जो मैं मानता उसका हूँ। जो लेके आ रहा है, जो उसका प्रपोजल लेके आ रहा है, वो तो बंदा ही लेके आ रहा है अब ना। यहाँ पे है वो जो भी कहते हैं, देखो सर, यहाँ पे यदि हम करते हैं, इन्होंने मुझे अपना हेड मान रखा है कि विकास शर्मा हमारा हेड है, मैं ये नहीं मानता, मैं इनके कारण हूँ। हम सब आपको मिलकर बनाया, आप इन्हीं के पैसों से विकास करोगे, जेब से थोड़ी लगाओगे। जेब से भी लगाते हैं, हमने ये सारा जेब से लगाया। हाँ, एक कमेटी बनती है, कमेटी में हाँ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਭਰੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਆਹ ਹੈ ਫੰਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। अच्छा ਆਹ ਵੈ ਮੁੱਦਾ, ਆਹ ਵੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਸ਼ੂ ਆਜੂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। आपको क्या लगता है? हाँ, हाँ, आशु, नहीं, आशु। आशु जी आ सकते हैं। ਆਸ਼ੂ ਆਜੂ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। लेकिन हमारा साथ देखा जाए काफी दिया, आशु जी ने भी दिया था, और जो एमएलए गोगी थे उन्होंने भी साथ दिया था, ये नहीं उन्होंने साथ नहीं दिया। बाकी हम इनको जानते नहीं। ऐसा ना, आशु तक हमारी अप्रोच है डायरेक्टली, जैसे आप आपसे बात कर रहे हो, और किसी के पास हमारी अप्रोच नहीं है। हाँ, और कोई जानता भी नहीं हमें। अच्छा, आशु तक अप्रोच है। अभी फोन करूंगा तो आशु जी बोलेंगे हाँ जी, नाम लेके बोलेंगे हाँ जी आप बोल रहे हो, क्या हाल है आपका, कैसे हो, हमारा ध्यान रखना, हम आपका ध्यान रखेंगे। देखो जी, सबके अपने अपने विचार हैं। जो मेरा पर्सनल विचार है, जिसकी सरकार हो, जैसे यहाँ पर मान की सरकार है, उसी का अगर एमएलए आ जाए तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे खर्च करने के लिए। अगर उसकी विपरीत कोई अकाली दल या बीजेपी या उसको उसने पैसे नहीं देने, वो वहीं पर ही पड़ा रह जाएगा। वो आएगा तो उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उसके लिए विकास ज़्यादा हो। मेरा साफ तो जी। हाँ जी, देखिए, कैंडिडेट कोई भी हो, हाँ जी, ठीक है, वो इलेक्शंस के टाइम पे नजर आता है, आफ्टर डेट कोई नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज देखो कितने कैंडिडेट्स आए हैं। अभी भी आप मेरे साथ चलो, सुबह गवर्नमेंट ऑफिस में विदाउट एनी ब्राइब काम करके दिखा दो, ठीक है, विदाउट एनी चक्कर लगाए काम करके दिखा दो, कल आना परसों आना, ये नहीं डॉक्यूमेंट, और आते ही उनकी नज़र क्या होती है, लेके क्या आए हो देके क्या जाओगे, बस। जब तक ये कल्चर खत्म नहीं होगा ना, इंडिया में क्या कहीं ग्रोथ हो ही नहीं सकती। खासकर पंजाब में भी यही हाल है। हम खुद भुगत के आते हैं, इतने हाँ हम जी। रिस्पेक्टिव होके भी जाएंगे ना, तो हमें ये दिखाते हैं कि आप तो है ही नहीं कुछ। इस लुधियाना। वक्त कैंडिडेट्स के हिसाब से है, देखो कंपटीशन में आशु और संजीव अरोड़ा ये दोनों चल रहे हैं। जी। परोपकार जी खड़े हुए हैं, पता ही नहीं किसी को कौन है। ये तो एक तरह से कह लो कि अकाली, और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कैंडिडेट को आगे किया। आफ्टर तो उनको कोई जानता तक नहीं है। अब 3 दिन से हो गए बीजेपी के लिए चल रहे हैं, गुप्ता जी आगे, गुप्ता जी आगे। कौन है गुप्ता जी? कौन जानता है किसी को? कोई न्यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं।
पर अल्टीमेटली आशु जी और इनका कंपटीशन है। और इसमें वार्ड बंदी के हिसाब से अगर देखेंगे, कुछ जोन जो ये वाला जो एरिया है ये आशु जी की है, ठीक है। सराबा नगर जो है वो संजीव जी का चला जाएगा, अदरवाइज इन्हीं में क्लैश रहेगा, बाकी तो किसी को जानते हमारा ही जो नहीं है। रोज गार्डन का परिवार है जितना भी यहाँ पे है, कम से कम हमारा 150 परिवार जुड़ा हुआ है। 150 परिवार की टोटल सारी आशु जी के साथ। और वैसे भी आप अगर कहोगे ना, इस शेड के लिए भी जो भी मेहनत की है, रोज गोगी जी के पास जाना पड़ता था, ये करवा दो, बैठो करो, फिर क्या है कैंडिडेट टाइम पे तो आप आते हो, उसके बाद तो हमें पूछते नहीं, बाहर बैठो जी 10 मिनट वेट करो, उसका क्या फायदा। इसमें अभी इस रोज गार्डन में जो कि कॉर्पोरेशन के अंदर है, कल को हमें कोई रिक्वायरमेंट होगी, हम निकालेंगे तो हम क्या है, उनके लिए काम पब्लिक हो जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। जस्ट लाइक जैसे आप आए हो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, कल हम आपके पास भी पहुंचेंगे, हाँ जी मैम आप आए थे, अब बताओ क्या हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब यहाँ पे इसमें हमें संडे को आना, संडे को आपको संडे को कोई भी सीट खाली नहीं मिलेगी। यहाँ पे 150 परिवार है और बैठने की जगह यहाँ पे कम से कम 110 की। और हमारे जो मेंबर है, यानी कि 40% मेंबर बाहर होते हैं, खड़े होते हैं। तो हमने कई बार कहा है कि हमने अपनी पॉकेट से यहाँ कुर्सियाँ लगाई हैं, यार आपके पास इतना कुछ होता है, बेंच आते हैं, हमें थोड़े से बेंच दे दो, हमें 10-12 बेंच चाहिए। नहीं मिलेंगे, आ जाएंगे, आ रहे हैं। अच्छा, रोज गार्डन के लिए और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? रोज गार्डन में क्लीनिंग अभी चाहिए। आप जाके देखो टॉयलेट्स में, अभी किसी को यूज करना हो ना तो टॉयलेट जीरो है, लाइट है नहीं प्रॉपर, ठीक है। उसके अलावा भी आप एक राउंड लगा के देखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये क्या है। और मुझे पर्सनली लगता है कि हमारे लुधियाना में गार्डन्स की बहुत कमी है, सिर्फ एक रोज गार्डन पे चल तो रहे चलो, हैं। एक रोज गार्डन की और मैं आपको ये जरूर दिखाना सारे लुधियाना को, रोज गार्डन की सबसे बड़ी कमी पता क्या है? अब फैमिली नहीं यहाँ पे आ पाती शाम को, फैमिली ड्रगिस्ट मिलेंगे, बार ड्रगिस्ट। और यहाँ पे स्कूटर चोरी हो रहा है, स्कूटर मोटरसाइकिल रोज चोरी होते हैं, हमारे मेंबर्स के 4-5 चोरी हो गए हैं। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे इतनी आशिकी होती है ना खुलेआम, इतनी आशिकी, वो क्या गंदी वाली आशिकी, गंदगी हम देख नहीं सकते। फैमिली वाले बच्चे आ नहीं सकते 6 बजे के बाद, जो यहाँ पे चलता है। वैसे हम कहते हैं ये वल्गैरिटी है, ना फिलहाल शरेआम वल्गैरिटी होती है यहाँ पे, कोई रोकता ही नहीं। पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी पूछ लो यहाँ कितनी वल्गैरिटी। लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया, सारे शहर से जीरो है। ये चीज न्यूज जरूर चलाओ कि इतनी आशिकी चलती है यहाँ पे, परिवार नहीं आ सकता। मैं 2 बार अपनी बेटियों के साथ आया हूँ, 2 बार। बेटियाँ कहती पापा हमने वहाँ नहीं जाना, मैं क्या बाप पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। सही बात है। तो यदि हम किसी को रोकते हैं ना, या पुलिस को कहते हैं, साथ ही चौकी लगती है उसको कहते हैं वहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं? जी ऊपर से ऑर्डर है इनको, यार ऊपर से ऑर्डर है ठीक है, हम इनके ऊपर केस नहीं डाल सकते, लेकिन गंदगी थोड़ी फैला सकते हैं शरेआम। गंदगी तो कोई नहीं फैला सकता शरेआम। रोज गार्डन नीड सिंगम, नीड सिंगल सिंगम चाहिए रोज गार्डन में, एक पुलिस का यानी कि ऑफिसर। एक वैसे मैडम है, आई है, नए मैडम आए हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं रोज गार्डन थाना में, पता नहीं SHO हैं, उनकी कारगुजारी काफ़ी अच्छी है रोज गार्डन के मामले में, हमने देखा है। ठीक। सर आप क्या कहना चाहेंगे लुधियाना वेस्ट के इलेक्शन? मैडम मैं तो मेरी तो एक ये सोच है कि चाहे कोई आम आदमी का आए चाहे कांग्रेस का आए, देखिए सबसे पहले जो भी कोई लीडर आता है ना, अगर वो जैसे हम लुधियाना वेस्ट की बात कर रहे हैं, लुधियाना वेस्ट हो ईस्ट हो, जो भी लीडर आता है उसको पहले वहाँ के लोगों से प्यार करना पड़ता है। जब उसके मन में लोगों के लिए प्यार होगा तभी वो लोगों कनेक्शन को आप बिल्कुल बिल्कुल मैडम, कनेक्शन नहीं, दिल से प्यार होगा ना, तभी उसकी वो सेवा कर पाएगा। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरा MLA मेरी सुनता है, तो दुनिया जहां का कोई भी नया बंदा आ जाए, मैं किसी और को वोट नहीं दूंगा। मेरी तो बस यही आम आदमी और कांग्रेस दोनों से ही यही अपील है, कोई भी आए, हमारे सिर मत्थे हैं, वो आए और लोगों से प्यार करे और लोगों का हल करे, वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, ताकि दोबारा इलेक्शन लड़के उनको इतना मतलब मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। दिल से वो अपना काम करे और जो काम करता है अगली बार भी मौका उसी को मिलता है। ये तो सीधा सीधा हिसाब हो गया, जो करेगा उसी को मतलब मौका मिलेगा।